हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव देखे थे 30 प्रश्न और आज 30 से आगे प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब होना चाहिए कि वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का मतलब देखिए, अंडर रूट 25, तो 25 का वर्गमूल जब हम 25 का वर्गमूल करेंगे, 25 का वर्गमूल 25 को रूट से जब निकालेंगे 25 को, तो 25 को रूट से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी यह परिमेय संख्या है। 5 यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। तो पूछ रहा था कि परिमेय संख्या कौन है, तो इसमें हो जाएगा अंडर रूट 25 एक परिमेय संख्या, जबकि अंडर रूट 5 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। 1/√2 यह भी रूट 2 वर्गमूल से नहीं निकलेगा, इसे अपरिमेय संख्या है। √3 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अब यह भी अपरिमेय संख्या है। बोला कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय, परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यानी 1/1 का 13 पर रेकरिंग दिया हुआ है, 13 पर रेकरिंग दिया है, यानी 13/9 यह परिमेय संख्या हो जाएगा। 13/9 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यह परिमेय संख्या है। और 9 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 27 का वर्गमूल हो जाएगा 9 का वर्ग। देखिए ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए 9/27 दिया हुआ है ना, 9/27 यानी हो जाएगा 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 27 को तोड़ेंगे 9 गुने 3, 9 गुने 3, यानी जब 9 निकला हुआ है यानी 3 का 3 ये जो को उतार देंगे और 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। अंडर रूट जब 3 बचेगा, अंडर रूट 3 तो अंदर रूट 3 ये बाहर नहीं निकल गया, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया। निम्नलिखित में कौन किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने का एक नियम बताए थे कि 2m और 5m का रूप का होना चाहिए, 2m और 5m का रूप का होना चाहिए। यानी देखिए इसमें दिया हुआ है 2m और 5m का रूप का होना चाहिए, यानी हर जो है ना इसको 2m और 5m का रूप का नहीं, यानी 81 ये 2m और 5m का रूप का नहीं होगा। 41 भी 2m और 5m का रूप का नहीं होगा। 45 को चेक करते हैं 2m और 5m के रूप का होगा कि नहीं, यानी 45 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी 3 से 15 यानी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसलिए अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और अगला दिया है वह 80, 80 को अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, अगर 80 में 2m और 5m के अलावा कोई भी संख्या देगा तो यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, आसान संख्या हो जाएगी, यानी 2 से 40, 2 से 20, और उस यहाँ पर हो जाएगा 2 से 10, यहाँ पर हो जाएगा 2 से 5, यानी 2 और 5 के रूप का है, इसलिए यह संख्या शांत है, इसलिए 19/D यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। वही क्वेश्चन है जिसका 2m और 5m का रूप का होगा वही संख्या शांत होगा, यानी दशमलव प्रसार शांत होगा यानी 15/1600 दिया, यानी हर को आगे चेक करेंगे 1600 यानी 2 से देखेंगे 800 उसके बाद देखेंगे 400 उसके बाद होगा 200 उसके बाद होगा 100 उसके बाद होगा 50 के बाद हो जाएगा 25 के बाद हो जाएगा 5 से 5, और 5 एवं 5 होगा यानी यह दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, इसी में पहला ही संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी यह परिमेय संख्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं है यानी यह परिमेय संख्या होना चाहिए। 2 + √3 रूट से बाहर नहीं निकल गई है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। 5 - अंडर रूट 3 यह भी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 3 √5 यह भी अपरिमेय संख्या है, जबकि 12 जो है 12 अंडर रूट 12/3 अंडर रूट 12/3 को जब देखेंगे अंडर रूट 12/3 को, यानी यह 4 गुने 3 वर्गमूल को तोड़ेंगे, 3 का 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा, 3 का 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, यानी क्या पूछ रहा है इसमें। पहले इसमें अंडर रूट 3 था, यहाँ पर अंडर रूट 3 हो गया, यानी 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी यह एक परिमेय संख्या है। बोला है कि 0.105 0.105 0.105 का पी यानी 2n और 5m के रूप को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित रूप से कौन है, तो 2n और 5m के रूप का ज्ञात करना है, यानी 0.0
0.1 0.5 यानी 2m और 5m के रूप का होना चाहिए, यानी 105 हो जाएगा। जो कहते हो 105 जो कहते हो। अब देखिए दशमलव यहाँ पर दिया हुआ है, तो दशमलव का बर्तवा में 3 ठो जीरो आएगा, नीचे 3 ठो जीरो। अब इसको अभाज्य गुणनखंड बोला है कि अभाज्य गुणनखंड करके 2m और 5m का रूप का लिखना है, यानी 1000 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 500 यहाँ पर, उसके बाद हो जाएगा 250 के बाद हो जाएगा 2 से 125 हो जाएगा, 125 यहाँ पर हो जाएगा 5 से 25 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 5 से 25, 5 और 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 3 3 2 आया है और 5 भी 3 आया है, यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा 105 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3, ये ऐसे लिखाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही हुआ है। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन था 0.105 का 2m और 5m का रूप का लिखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3 और ऑप्शन नंबर सी होगा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 होगा। यहाँ पर 21 दिया, यानी इसको कटा दिया गया है, यानी इसको कटा दिया गया है 5 से 5 जो देखिए 105 को देखिए ऐसे लिखेंगे 105 और 2 पर पावर 3 दिया हुआ है, इसको 5 को 3 मरतबा हम तोड़ेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 और 5 से यहाँ से कटाएंगे तो 21 मरतबा, यानी 5 पर पावर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत का मतलब होगा हर में जब भाग मारेंगे यानी 2m और 5m का रूप का नहीं होगा। इसमें ऐसे ही डायरेक्ट पता चल जाए, यानी 400 को जोड़ेंगे 200। देखिए इस अशांत को पता लगाने का सबसे छोटा ट्रिक होता है ये, यहाँ पर लास्ट में 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, वैसी संख्या यानी अशांत हो जाएगा। और जिसके लास्ट में 1 3 5 7 आया 1 3 5 नहीं 1 3 4 7 ये सब आए तो ये दशमलव प्रसार अवश्य अशांत होगा। यानी देखिए इसमें 1 आया है, लास्ट अंक देखा जाएगा, और इसमें सब में 0 आया है, ये इसलिए ये सब दशमलव प्रसार शांत होगा। अब बोला है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप का होगा। धनात्मक सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक का मतलब होता है उसमें कोई भी विषम संख्या नहीं होना चाहिए, विषम संख्या। लेकिन इसमें विषम संख्या 1 आ गया, ये 1 है, यानी ये भी विषम संख्या हो जाएगा। इसमें भी विषम संख्या 1 है, या 2p यानी जोड़ा में, इसलिए यह विषम संख्या नहीं है, यह ऑप्शन नंबर ए होगा। बोल रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान दिया हुआ है 37, बी का मान दिया हुआ है 4 और आर का मान दिया है 1, तो क्यू का मान ज्ञात करना है। तो पहले जो ऑप्शन में दिया हुआ है जो उसको उतार लेंगे। ए का मान दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है 37, बी का मान दिया हुआ है 4 और आर का मान दिया हुआ है 1 है। अब बोल रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला पर बनाइए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला पर इसको सेट कीजिए। तो ए का मान दिया हुआ है यहाँ पर 37 हो जाएगा 37, और बी का मान दिया हुआ है 4 और क्यू हो जाएगा जो कहता हूँ, और आर का मान हो जाएगा 1 है। 37 उसका 37 जो कहता हूँ, यहाँ पर 1 माइनस होगा, 4 क्यू के 4 क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा 36, और यहाँ पर जो 4 है गुना में, यहाँ पर भाग में, अगर यहाँ पर क्यू हो जाएगा, यानी 4 9 36। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और 38 का। अब बोला है कि महत्तम समावर्तक पी कॉमा क्यू गुने लघुत्तम समावर्तक पी कॉमा क्यू के बराबर होगा। यह एक फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट आंसर होता है पी गुने क्यू। अब बोल रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक ए और बी मसा दिया हुआ है 1, बी और लसा दिया हुआ है 1, बी, तो यानी ऊपर वाला जो संख्या दिया हुआ है इसका डायरेक्ट समावर्तक होता है ए गुने बी। अब बाटा में करके दे दिया है ए इंटू बी, यानी ये जो कहते हो कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याओं का मसा 27 है एवं लसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 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 का गुणनफल
का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएफ बराबर करके एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ पर बोला है कि मौसा का मान 27 दिया हुआ है, यानी एचसीएफ का मान 27 है और एलसीएम का मान दिया हुआ है यहाँ पर 162 दिया हुआ है, 162 दिया हुआ है। अब बोला है कि पहली संख्या और दो संख्या, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का मान दे दिया है और दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है। पहली संख्या का मान दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, पहली संख्या का मान, और दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है, दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है, दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 गुने 162 बटा, यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27 का 27 जो कत हो जाएगा 162 का 162 जो कत, यहाँ पर आ जाएगा 54, 27 दूनी 54, 2 मरतम कटेगा और 2 8 16 2 एकम 2, यानी दूसरी संख्या हो जाएगा 81, दूसरी संख्या 81 हो जाएगा, दूसरी संख्या 81 होगा, दूसरी संख्या 81 होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42, बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक के लिए हम पहले ही बताए थे कि उसमें कोई भी संख्या विषम पूर्णांक का रूप का, यानी इसमें कोई भी संख्या सम होगा, यानी कोई भी संख्या सम होगा, यानी 6q और 6q + 2 और 6q + 4, यानी सभी संख्या ये सम है, जबकि 6q + 1 एक विषम संख्या, इसलिए ऑप्शन में सी हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या का मतलब होता है कोई भी संख्या लीजिए, यानी 3 4 5 ये सब परिमेय संख्या, लेकिन ये वास्तविक संख्या भी है, इसे वास्तविक संख्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 22/7 कैसी संख्या, इसे p/q रूप लिखा हुआ है, p/q रूप, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो बोल रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा, यानी कोई भी दो संख्या लगातार ले लिए, जैसे 4 5 6 7 7 8, कोई भी संख्या देखिए 7 8, यहाँ पर 7 8 का मौसा देखेंगे तो 7 गुने 1 हो जाएगा, 8 गुने 1 लगातार संख्याओं का मौसा कभी भी 1 होता है। जैसे 2 3 का भी चेक कर लीजिए तो 2 गुने 1 3 गुने 1, ये 3 गुने 1, इसका भी मौसा 1 ही होगा। और ऑप्शन में 6 7, यानी दो लगातार संख्या 6 के बाद 7 आता है, यानी 6 गुने 1 और 7 गुने 1, इसका मौसा कितना का होता है, यह याद हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोई भी जब लगातार संख्या पूछे तो उसका संख्या हमेशा कैसा होता है, मौसा होता है, मौसा, और उसका लगातार संख्याओं का मौसा जब पूछे तो उसका 1 होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a, b एक अभाज्य संख्या है तो ab का लसा क्या होगा। तो लसा का मतलब होता है, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि कोई भी ऐसी संख्या जो एलसीएम में ना कटे, जैसे 2,3 जब नहीं कटता है तो इसको क्या किया जाता है, 2 गुने 3 गुना कर दिया जाता है। जैसे 5 6 ये नहीं कटेगा, तो इसलिए एलसीएम में क्या किया जाता है, 5 गुने 6 किया जाता है, 5 6 30 है। वैसे ही दिया हुआ कि ए और बी का लसा क्या होगा, ए बी लसा नहीं कटेगा, यानी a गुने b हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन में देखेंगे क्या दिया हुआ है, a गुने b। 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक पूछ रहे हैं, 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक पूछा है, 2 का घातांक यानी कितनी मरतबा 2 मरतबा में कटेगा, यानी 144 का 144 जो कते हो जाएगा 144, और 2 से देखेंगे कि 2 7 14 2 दूनी 4, और उसके बाद हो जाएगा 2 से 36 मरतबा में, उसके बाद हो जाएगा 2 से 18 मरतबा में, उस 2 9 18 या अब ये 2 से नहीं जाएगा, 9 है जो अब 2 से नहीं जाएगा, यानी 144 का 2 का घातांक पूछा है तो 1 2 3 4 होगा, तो 2 पावर 4 हो जाएगा, 2 पावर 4 हो जाएगा। पूछ रहा था कि 144 का घातांक अभाज्य गुणनखंड का, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यानी 4 देखा है। बोला है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा, 45 और 60 का मौसा, तो 45 और 60 का मौसा निकालेंगे, 45 और 60 का मौसा, तो 45 देखिए 60 का मौसा देखिए 60 दिया हुआ है जो को, तो और 45 का मौसा देखिए 45 गुने 1 होगा, 45 गुने 1 विकुलित विभाजन एल्गोरिथम से, अब प्लस में 15 हो जाएगा, प्लस 15 होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 45 है, 45 यानी होने 15 गुने 3 प्लस 0, यानी 60 और 45 का मौसा 60 और 45 का मौसा 15 होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा दिया हुआ है, 60 और 45 का मौसा, 60 और 45 का मौसा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, यानी आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन
100 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जो अपने आप से केवल कटे, केवल अपने आप से कटे, यानी जो 41 में से होगा जो अपने आप से कटेगा, और सब संख्या को कटाएंगे तो कट जाएगा। बोला 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0, 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0, इसका मान क्या होगा? 8 पर पावर 0। ये एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी संख्या 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 दिया है तो देखिए कोई भी संख्या के पावर अगर 0 आ जाए, कोई भी संख्या का पावर 0 आ जाए तो उसका मान होता है हमेशा 1, यानी 2 पर पावर 0 भी आ जाएगा तो इसका भी मान होगा 1, यानी 1 का 1 से गुना करेंगे 1 ऑप्शन में होगा। कोई भी संख्या पावर यानी 2 पर पावर 4 पर पावर 0 आ गया तो ये भी संख्या कैसा हो जाएगा? हमेशा 1 होगा। कोई भी संख्या के ऊपर 0 आ जाए तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इसका मान होता है 1। जैसे 100 पर पावर 0 आ जाएगा, 100 पर पावर 0 तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। 1000 पर पावर 0 आएगा, 1000 पर पावर 0 तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर जब 0 आता है तो उसका ऑप्शन 1 होता है। देखिए 51 का बी, यानी ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 1। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या हम पहले बताते हैं, अभाज्य संख्या जो अपने आप से केवल कटे, यानी 13 केवल अपने आप से कटता है, बल्कि 35 कट जाएगा, 35 5 7 35 कट जाएगा, 3 9 27 कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। बोला कि किसी में पूर्णांक में p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांकों का रूप का होना चाहिए। तो सम पूर्णांक का मतलब इसमें सम पूर्णांक पूछ रहा है तो यानी विषम पूर्णांक दिया होगा तो 2p एक सम पूर्णांक हो जाएगा, p एक 2p प्लस 1 ये हो जाएगा। बोले सम पूर्णांक यानी p प्लस 1 एक विषम पूर्णांक होगा, p विषम पूर्णांक और 2p प्लस 1 इसके साथ 1 जुड़ गया यानी विषम पूर्णांक होगा। जबकि सम पूर्णांक का मतलब होता है 2p, यानी उसमें हमेशा जोड़ा होना चाहिए। बोला कि 0.7 पर एक रिंग है, 7 पर एक रिंग, तो 7 पर एक रिंग है तो इसको लिखना है p बटा क्यू, डी बराबर 7 पर, यानी 7/9 हो जाएगा, 7/9 इसका p बटा क्यू कितना होगा? 7/9। देखिए 7/9 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, 7/9। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो इसको देखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, अंडर रूट 60 कभी नहीं निकलेगा, यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या, 2 अंडर रूट 2/5 ये भी कभी नहीं निकलेगा रूट से, यह भी अपरिमेय संख्या है। जबकि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी 3 अंडर रूट 75/48। तो अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। दिया हुआ है 3 अंडर रूट 3 दिया हुआ है और बटा 48 दिया है, 48 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, यानी 3। देखिए 75 को जब तोड़ेंगे तो 25 गुने 3 से हो जाएगा 25 गुने 3 हो जाएगा, 25 गुने 3, और 16 को जब तोड़ेंगे तो 16 अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल करेंगे जब तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और अंडर रूट में होगा 3 है, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और अंडर रूट में हो जाएगा 3, और 3 से 3 जब कर देगा तो 5 15/4, यानी यह संख्या कैसी हो जाएगी? यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 56 में, क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? अशांत मतलब ऐसी संख्या जो p बटा क्यू रूप, p और बटा क्यू रूप का नहीं होना चाहिए, p बटा क्यू नहीं 2n और 5m का रूप का नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या अशांत संख्या। देखिए 50 होगा, हम बताते हैं कोई भी संख्या में लास्ट में 0 या 5 आएगा, वैसी संख्या हमेशा हर स्थिति में शांत होने की एक ये होती है। लेकिन कोई भी संख्या अगर 3 4 5 अगर तो वैसी संख्या में ट्रिक बताए थे कि वो ऐसा शांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन में दिया हो, देखिए यह इस क्लास में दिया है 5, यहाँ पर दिया है 0, ये भी 0 दिया, ये तो ऐसी संख्या हो सकता है। लेकिन देखिए जब 3 4 5 ये तो ऐसी संख्या डायरेक्ट अशांत हो जाता है, अशांत, यानी ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ अशांत है। निम्नलिखित में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या देखिए ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5, ये अपरिमेय संख्या होगा। 32 भी निकालेंगे नहीं निकलेगा, अंडर रूट ये भी हो जाएगा। 50 को भी निकालेंगे यह भी नहीं होगा, लेकिन 1 का वर्गमूल होगा 1 और 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी यह एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 और एवं मौसा 19 दिया है तो लौसा ज्ञात कीजिए। तो यह इसमें पहले हम पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल पढ़े हुए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, बराबर करके एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। यहाँ पर दिया हुआ है
दो संख्या का गुणनफल पहले से दे दिया, 2 1 6 6 और उसमें से दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, इसमें से का एचसीएफ का मान और एलसीएम का मान पूछ रहा है। तो इसमें से पहले से भागा मारेंगे तो 2 1 6 6 हो जाएगा, जो कहते हो 19 से भागा मारेंगे, यहाँ पर एलसीएम होगा, 19 से भागा मारेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम होगा। तो आप देखेंगे कितना मतलब होता है, तो 19 एकम 19 19 एकम 19 19 एकम 19, ये हासिल में कितना बचा 3, 19 एकम 21 और हासिल में कितना बचा 2 है। अब 19 से यहाँ पर फिर बचा 2, तो 19 एकम 19 हो जाएगा। यहाँ पर अब बचा यानी 26 में से 19 घटाएंगे यानी 5 बचा, 19 से यहाँ पर 7 होगा, 19 में से 26 में से 19 घटेगा 7 और 19 छक्का 19 चौका 76 होता है, यानी 114 होगा। एलसीएम का मान हो जाएगा 114। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होगा कि नहीं, विषम पूर्णांक के रूप का होगा कि नहीं। विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक जो कहते हो, देखिए इसमें 4 विषम संख्या, इसमें भी 2 संख्या है, 4 ये विषम संख्या है। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में और भी ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे जो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नए बच्चे हो तो लाइक करें, शेयर करें।